नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार देखिए तुलसी विवाह बहुत ही शुभ संयोगों में आया है और तुलसी विवाह संपन्न करा के इस पर्व को, इस त्योहार को हम अपने जीवन में हर प्रकार की खुशियां पा सकते हैं। दोस्तों, माता तुलसी, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, खासतौर पर वैवाहिक जीवन में, अपने पति की उन्नति, तरक्की के लिए, आर्थिक जीवन में, ये सभी मनोकामनाएं हमारी तुलसी माता के इस विवाह कार्यक्रम को संपन्न करा के पूर्ण हो जाती है। तो इस बार तुलसी विवाह जो है बड़े ही शुभ संयोगों के साथ आया है। सिद्ध योग में हम तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह कार्यक्रम के दिन, तुलसी विवाह के दिन आपको शुभ संयोगों में क्या वो ऐसे उपाय हैं जो जरूर कर लेने चाहिए। बहुत छोटे, बहुत सरल से ये कार्य हैं दोस्तों, जो हर महिला, हर सुहागन महिला को जरूर अपनाना चाहिए अपने घर परिवार, अपने पति की जीवन के लिए, हर प्रकार की उनकी खुशहाली के लिए। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, यानी कि देवोत्थान एकादशी के अगले दिन तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की उपासना की जाती है। सुबह से शाम तक इस दिन व्रत रखा जाता है और शाम में विधि विधान के साथ तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाया जाता है। देखिए, इस दिन विशेष दिन होता है ये। तो पूजा पाठ, स्नान, दान इत्यादि अगर हम कर्म करते हैं तो सभी प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाते हैं और जो भी व्रती होता है, जो भी साधक होता है, उनको सुख समृद्धि का श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस बार जो तुलसी विवाह का कार्यक्रम है वो 24 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। 4 इस दिन अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है, सलवार सिद्धि योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है। तो इन शुभ योगों में तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। अब इस दिन ये सभी शुभ योग हैं, तो क्या ऐसे वो उपाय हैं जो हम अगर अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, तुलसी विवाह के दिन ये मैं एक एक करब जो कार्य उपाय बता रही हूँ आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है तुलसी विवाह के दिन पूजा पाठ ये सब अगर हम कर्म करते हैं विधि विधान के साथ में, तो वैवाहिक जीवन में सुख मिलती है, हमें समृद्धि की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्षेत्र में हम हमेशा उन्नति करते हैं। इस दिन दोस्तों जो पहला कार्य है वो आपको करना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों मिलकर किसी पवित्र नदी में अगर स्नान करती हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, कार्तिक मास में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। तो इस दिन अगर दोनों मिलकर अपने अच्छे खुशहाल परिवार, खुशहाल दाम्पत्य जीवन की अगर कामना करते हुए दोनों साथ अगर स्नान करते, अगर ऐसा नहीं कर सके तो घर में भी अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके ही आप दोनों को स्नान करना चाहिए। तो ऐसा तो आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का एक पत्ता आपको एक जल के पात्र में रखना है। एक लोटे में आप रख लें और इसे कुछ समय के लिए, जब तक आप पूजा करते हैं, पूजा के समय रखें और छोड़ दें। उसके बाद में उस जल को आपको पूरे घर में अपना छिड़काव करना है। ऐसा करने से दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूरे घर में जो नेगेटिविटी है आपकी वो दूर हो जाती है। तुलसी माता, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में जो भी कठिनाइयां, समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर होने लगती है। तीसरा उपाय अब आपको क्या करना है, इस दिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्तों को किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचाएं। देखिए, ऐसा करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि तुलसी विवाह के एक दिन पहले, थान एकादशी के पहले, मतलब तुलसी विवाह से 2-3 दिन पहले ही तुलसी पत्रों को आपको विवाह में जो पूजा पाठ में उपयोग में लाना है आपको तोड़ लेना चाहिए। और ऐसा आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाते थे वो थान एकादशी के दिन या द्वादशी की तिथि में तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो इसका बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ता है, हमें आर्थिक क्षति होती है, परिवार में समस्याएं आने लगती हैं। तो ऐसा आपको भूलकर नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहले ही तोड़ लीजिए। चौथा कार्य दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को देखिए लाल वस्त्र, अगर आप बहुत विधि विधान से विवाह संपन्न नहीं करा रहे हैं तो कम से कम माता को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। और श्रृंगार की वस्तुएं जो हो सके, श्रृंगार अगर अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो श्रृंगार की कुछ भी वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी आपको जरूर अर्पित, महावर, मेहंदी,
5 ही ले लें, आप 11 ही ले लें, अर्पित आज माता को ज़रूर करें। देखिए, आज माता का हो सके तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो श्रृंगार कीजिए, पूरा श्रृंगार, माता को वस्त्र दीजिए, माता को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर ऐसे लगा करके एक कन्या जो शादी के लिए तैयार होती है ना, आपको पूरा उस प्रकार से श्रृंगार करना है। और दूसरा जो एक और कार्य कर लेना है कि संध्या काल में तुलसी माता की आरती आपको ज़रूर उतार लेनी चाहिए। देखिए, अगर विवाह कार्यक्रम नहीं भी संपन्न करा रहे हैं तो इस दिन आरती आप ज़रूर गाएँ कपूर से, शुद्ध घी के दीपक से। ऐसा करने से न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि पूरे परिवार में सुख समृद्धि आती है। और इस उपाय के करने से कई प्रकार के जो दोष है ना, परिवार के अंदर वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का पितृदोष है, किसी अन्य ग्रहों का दोष है, वो सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। तो इस दिन आपको इन कार्यों को ज़रूर करना है। इस दिन जो अगला कार्य है दोस्तों, छठा कार्य, कि आपको आज के दिन में ज़रूर से ज़रूर कम से कम 5, 11, 21 शुद्ध घी के दीपक तुलसी माता के निमित्त ज़रूर लगाने हैं। संध्या काल में आपको ये कार्य करना है, तुलसी माता के निमित्त आपको दीपक ज़रूर लगाना है। दोस्तों, अगला कार्य जो आपको ध्यान रखना है, आज के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना है, न एकादशी की तिथि में न द्वादशी की तिथि में। ऐसा बताया जाता है कि तुलसी माता स्वयं एकादशी व्रत निर्जला रखकर करती हैं, तो आपको आज के दिन, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना। इस दिन आप 16 श्रृंगार करें, शुद्ध घी का दीपक लगाएं, बाकी सारे पूजा पाठ के कर्म आप करें, लेकिन जल से सिंचित ना करें। इस दिन जो अब अगला कार्य करना है, तुलसी माता की परिक्रमा, भगवान नारायण के मंत्रों का जप करते हुए, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए तुलसी माता की आपको कम से कम 11 परिक्रमा जरूर लगानी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए आप तुलसी माता की 11 परिक्रमा लगाएं। अब कई जगहों पर देखिए, घर में कॉर्नर में रखा है और वहां पे परिक्रमा की जगह नहीं है तुलसी माता की चारों तरफ, तो आप अपने ही स्थान पर दाहिनी ओर से घूमते हुए 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए लगा लें। अब दोस्तों, आखिरी कार्य, देखिए, तुलसी माता के निमित्त आज के दिन आपको बहुत साफ सफाई बरतनी है। देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा की तिथि में जहां पर भी आप तुलसी का पौधा रखते हैं, उस स्थान की आपको गंगा जल से खूब अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद में जिस दिन भी आप जल से संचित करें, जल से संचित करें। तुलसी पत्र कोई अगर गिर जाए, उसे उठाकर माथे लगा करके जहां विसर्जन की सामग्री आप रखते हैं वहां रखें। मतलब कि रोज आपको बहुत विशेष सेवा करनी है। इन 5 दिनों में दीपमालाएं सजानी है, जो भी सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। अगर आप रोजाना भी चाहें तो 2-2 वस्तुएं, 5-5 वस्तुएं आप अर्पित कीजिए। उसके बाद में जो सुहाग की वस्तुएं आप अर्पित करेंगे, उन सभी चीजों को आपको दान में किसी ब्राह्मणी को दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो उपाय हैं, अगर तुलसी विवाह के दिन आप करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा करने से जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है, सुख समृद्धि हमारे घर में हमेशा बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ इन सभी कार्यों को आप भी जरूर अपनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे से बहुत सरल से ये उपाय हैं, हम सभी को अपनाने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।